साथियों नमस्कार। और आज इस गीता पाठ में हमारा तृतीय अध्याय समाप्त हो रहा है। आपने कल ये सुना था कि श्री कृष्ण जी ने बताया था अर्जुन को कि किस प्रकार हमारा ज्ञान आच्छादित हो जाता है और किस प्रकार हमको इस ज्ञान के विषय में पता नहीं रहता। उन्होंने बताया था कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के जो रजोगुण द्वारा उत्पन्न होता है उसके वास स्थान कहे गए हैं। अर्थात वह इन चीज़ों में रहता है और मन और बुद्धि को आच्छादित कर देता है। हमारा जो मन है इंद्रियों के द्वारा ही इस ज्ञान को आच्छादित कर देता है। और उन्होंने कल ये बताया था कि किस प्रकार हमारा जो ज्ञान है वो हमको दिखाई नहीं देता। और आज इस श्लोक में, श्लोक संख्या 41 में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन से, और देखिए क्या कह रहे हैं। तस्मात् तत्त्वमिन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभः पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। और ये कहते हैं, जिस समय ये सब बता चुके कि किस प्रकार हमारे ज्ञान को ये इंद्रियां और मन हरण कर लेती हैं, तो आगे उन्होंने कहा कि इसलिए हे अर्जुन, जब ये सब बता चुके उसके बाद कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर, क्योंकि इंद्रियों के ही कारण हमारा ज्ञान आच्छादित रहता है। कि पहले इंद्रियों को वश में कर। आदौ इंद्रियाणि नियम्य, और इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, जो हमारे ज्ञान को नाश करता है, महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो ये कह रहे हैं कि इस काम रूपी महान पाप को, इस महान पापी काम को बलपूर्वक अवश्य ही मार डाल। पाप मानम ही प्रजहि, प्रजहि मैंने मार डाल, बलपूर्वक मार डाल। और उसके बाद इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 42 में कहते हैं कि इंद्रियाणि प्राण्याहुरीन्द्रियेभ्यः परम मन है, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे पर तस्तु में। और क्या कहते हैं कि इंद्रियाणि प्राणी आहु, इंद्रियों को क्या कहा गया है, स्थूल शरीर से, पर बलवान जो हमारा स्थूल शरीर है, इससे इंद्रियों को सूक्ष्म कहते हैं। हमारी इंद्रियां इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म है, और इन इंद्रियों से परे हमारा मन है। मन को हमारी इंद्रियों से भी सूक्ष्म कहा गया है, और मन से भी परे बुद्धि है, यानी कि बुद्धि हमारे मन से भी सूक्ष्म है। और जो बुद्धि से भी परे है, जो बुद्धि से भी अत्यंत उच्च स्तर पर है, वह आत्मा है। मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे पर तस्तु में पर तस्तु सह। और इस प्रकार वह आत्मा, सह इसमें कहा गया है आत्मा को, कि वो आत्मा, यानी क्या हुआ कि हमारी इंद्रियों से सूक्ष्म हमारा मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म हमारी आत्मा है। इस प्रकार और आगे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं इस अंतिम श्लोक में, श्लोक संख्या 43, गीता का अध्याय 3। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मानः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। और कहते हैं कि एवं, और इस प्रकार बुद्धि से, परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, और बुद्धि के द्वारा, आत्मना बुद्धि के द्वारा, आत्मा नाम मन को वश में करके, संस्तभ्य वश में करके, महाबाहो, हे महाबाहो, तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अर्थात ये जो काम रूपी शत्रु है, तो इसको मार डाल। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने
अर्जुन को ये समझाया कि ये जो हमारा रजोगुण से उत्पन्न काम है, ये किस प्रकार हमारे ज्ञान को ढक लेता है। इंद्रियों को वश में करके हम इस काम रूप शत्रु के ऊपर विजय पा सकते हैं। इसलिए अंतिम श्लोक में 3 अध्याय के श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस काम रूप दुर्जय शत्रु को तू मार डाल। और इस प्रकार ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम 3 अध्यायः। और इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के ब्रह्म विद्या नाम योग शास्त्र के श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का ये कर्मयोग नाम का 3 अध्याय आज समाप्त हो गया है। इस प्रकार साथियों, आपने देखा कि प्रथम अध्याय अर्जुन के विषाद योग के नाम से और द्वितीय अध्याय सांख्य योग या ज्ञान योग के नाम से और तृतीय अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। कल चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होगा और देखिए चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।